क्वेश्चन नंबर 12 नंबर था। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। सर्कल का टॉपिक हमारा सर्कल चल रहा था। क्लास 10 टॉपिक सर्कल। टॉपिक हमारा सर्कल था। क्वेश्चन नंबर 12 12वें में आप देखोगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताया था एक ट्रायंगल से एक सर्कल था। सर्कल ट्रायंगल के अंदर था, इसका मतलब इन सर्कल है। ये ट्रायंगल के अंदर सर्कल है तो इन सर्कल हो गया। ट्रायंगल के बाहर होता तो सर्कम सर्कल होता। ए बी सी एक ट्रायंगल है। ओ सेंटर ऑफ द सर्कल है। ए रेडियस हो गई, ओडी रेडियस हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू 6 सेंटीमीटर दिया है बीडी की, और डीबी की वैल्यू ये पॉइंट सी दिया है, सी, और ये पॉइंट डी दे रखा है। पेज नंबर 214, पेज नंबर 214 पर तो ये 8 सेंटीमीटर साइड दे रखा है। आपको पता है कि एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑन ए सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट मतलब एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है किसी सर्कल पर अगर ड्रॉ की जाए। तो यहाँ पर तो ये आपका आपको ए सी साइड और ए डी साइड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए बी ये पॉइंट बी है, तो ए बी साइड और आपको ए सी साइड, ए बी और ए सी की हमें साइड की लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये आपका सी एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, ये सी एक्सटीरियर हो गया। डी इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं और इस पॉइंट को एफ मान लेते हैं। ई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और एफ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, डी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। टेंजेंट जहां सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करेगी इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। अब यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। बी डी और बी एफ की वैल्यू सेम हो जाएगी। ऐसे सी ई और सी डी की वैल्यू सेम हो जाएगी। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर होगा। ए एफ को हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं तो ए ई भी x सेंटीमीटर होगा। दोनों x हो जाएंगे। हमें ए सी और ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ दी साइड, ट्रायंगल की दो साइड हमें फाइंड आउट करना है। एक साइड दे रखा है और एक सर्कल दिया है। ये सर्कल तीनों साइड को टच कर रहा है, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है, तो ये इन सर्कल हो गया। इसकी रेडियस स्मॉल आर मानेंगे। और आपको बताया था सरकम सर्कल क्या होता है, जो इसके वर्टिसेस को टच करते हुए जाता है। ये आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें सारी चीजें बता दिया गया था। अब हम यहाँ पर ये रेडियस दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ओडी की वैल्यू दे रखा है तो ओडी रेडियस हो गया। ओडी क्या है, रेडियस, ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर है। और सी डी दे रखा है 6 सेंटीमीटर और बी डी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पर बी एफ भी 8 सेंटीमीटर होगा क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। और सी ई भी 6 सेंटीमीटर होगी। अब आपने ए ई को x मान लिया है, ये लिखोगे लेट ए ई इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। ए एफ इज ऑल्सो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि ए एक्सटीरियर पॉइंट है तो एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रॉ की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। अब हमें हीरोल्स फार्मूला से ट्रायंगल की एरिया निकाल लेना है, तो ये हमने निकाल दिया था हीरोल्स फार्मूला से एरिया। तो ये सारी चीजें हो गई थी। अब फिर से एक बार हम कर लेते हैं। तो हीरोल्स फार्मूला से एरिया निकालो, कितना आया था पता है? कितना आया था बेटा कल जो कराया था आपको? आवाज आ रही है मेरी? नितिन, चलो फिर से निकाल देते हैं, कोई बात नहीं। हीरोल्स फार्मूला से हम एरिया निकालते हैं। तो साइड को हम 2s लिखेंगे, पेरीमीटर होता है
2s क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर मीन सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो 2s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, तीनों साइड को ऐड करोगे, एंगल a, कोई भी ट्राइंगल से ए बी सी, एंगल ए की अपोजिट साइड को स्मॉल ए मान लेते हैं, एंगल बी की अपोजिट साइड को स्मॉल बी मान लेते हैं, एंगल सी की अपोजिट साइड को स्मॉल सी मान लेते हैं। तो यहाँ पर एंगल ए की अपोजिट साइड स्मॉल ए, एंगल बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, और एंगल सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। इसको हम 2s लिखेंगे। 2s मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड, पेरीमीटर। सब ऐड करो तो 6 और 8 14 हो गया। 14 प्लस में 8 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस एक्स, 14 प्लस में 14 प्लस में 2x, 8 और 6 ऐड करोगे 14 आएगा। 14 14 28 प्लस 2x आ गया, 2 कॉमन ले लो तो 14 प्लस x आ गया। ये आ गई s की वैल्यू, यहाँ पर 2s की वैल्यू 2s। अब s इज इक्वल टू क्या होगा? हमने 2 कॉमन ले लिया है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो s की वैल्यू आ गया 14 प्लस x। ये हो गई s की वैल्यू। अब हम हीरोन्स फार्मूला से एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, रूट के अंदर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फार्मूला होता है, आपने क्लास 9th में चैप्टर 12 पढ़ा है, हीरोन्स फार्मूला। रूट के अंदर s की वैल्यू रखेंगे तो 14 प्लस एक्स इंटू में s माइनस ए, तो 14 प्लस एक्स माइनस ए मतलब 14 मान लो, इंटू में 14 प्लस एक्स माइनस बी, तो माइनस 8 माइनस एक्स हो जाएगा। इधर हम रब कर देते हैं। ये आ गया रूट के अंदर 14 प्लस एक्स इंटू में 14 माइनस ए, तो 14 प्लस एक्स माइनस ए, माइनस 14 करोगे एक्स आएगा। 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी मान लो ये साइड है आपकी। 6 प्लस एक्स तो माइनस 6 माइनस एक्स हो जाएगा, तो 14 प्लस एक्स माइनस एक्स हो गया। 14 माइनस सी, तो 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस एक्स हो गया। ये आ गया रूट के अंदर 14 प्लस एक्स इंटू में x इंटू, यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 माइनस करोगे 8 आएगा। यहाँ x से x कैंसिल हो गया, 14 में से 8 माइनस करोगे 6 आएगा, तो 8 6 48। ये वैल्यू आ गया रूट के अंदर 48x और ब्रैकेट में 14 प्लस x। ये हो गई एरिया हीरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल की एरिया। समझ में आया? समझ में आ रहा है बेटा? अब 14 प्लस एक्स 48x और इंटू में 14 प्लस एक्स, ये आ गई इसकी एरिया हो गई ट्रायंगल की। अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन करते हैं, 3 ट्रायंगल बनाते हैं। एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये पार्ट बन गया। यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, 3 परपेंडिकुलर हो जाएंगे, 4 हो जाएगा। अब एरिया आपको पता हो गई 48x और रूट के अंदर, ये रूट के अंदर है, और 14 प्लस एक्स। ये आ गई ट्रायंगल्स की एरिया हीरोन्स फार्मूला से। अब वैसे भी ट्रायंगल की एरिया निकालो। ट्रायंगल की एरिया हम हीरोन्स के अलावा भी निकालेंगे, एक एक करके फिर तीनों को ऐड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, ये सेंटर ओ मान लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या है? ए बी है, 1/2 ए बी बेस हो गया और ओ एफ हाइट हो गया। तो 1/2 बेस आपका 8 प्लस एक्स है और हाइट आपको 4 दे रखा है। 2 1 जा 2 2 जा, 8 2 जा 16 प्लस 2x आ गया। ये आपकी एरिया A1 मान लेते हैं इसको। ऐसे दूसरा एरिया निकालोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी। 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 6 प्लस एक्स इंटू में हाइट 4 हो जाएगी। 2 1 जा 2 2 जा, तो 6 2 जा 12 प्लस 2x आ गया। इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लिया। ये सारी चीजें हमने बताया था। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी निकालोगे,
BOC में एरिया कितना आएगी 1/2, बेस आपका 14 हो गया और हाइट आपकी 4 हो गई। 2 1 जा 2 2 जा तो 20 14 2 जा 28 आ जाएगा। ये एरिया A3 मान लेते हैं इसको, तो इसकी एरिया को A3 मान लिया, इसको A2 मान लिया, इसको A1 मान लिया। तीनों को ऐड करो तो 16 और 12 28, 28 28 56 हो जाएगा और प्लस में 4x आ गया, 56 प्लस 4x आ गया तीनों एरिया ऐड करने पर। अब हम तीनों को बराबर करेंगे क्योंकि एक ही ट्रायंगल्स की एरिया निकाल रहे हो, तो दोनों एरियाज को आप बराबर करो। तो 56 प्लस में 4x बराबर होगा रूट के अंदर 48x और ब्रैकेट में 14 प्लस x। यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लो तो 14 प्लस x इज इक्वल टू रूट के अंदर 48x 14 प्लस x हो गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ब्रैकेट में 14 प्लस x इज इक्वल टू 48x और रूट के अंदर रूट कट जाएगा, यहाँ रूट कट गया तो यह आ जाएगा 14 प्लस x हो जाएगा। अब 14 प्लस x से 14 प्लस x कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर किया तो 1 बच गया, 16 1 जा 16 3 जा तो 14 प्लस x इज इक्वल टू 3x हो जाएगा। इसको उधर ले जाओगे तो 14 इज इक्वल टू 3x माइनस x हो गया, ये प्लस x था। 14 इज इक्वल टू 2x आ गया तो x की वैल्यू 7 हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर दोगे। अब x की वैल्यू 7 आ गई तो यहाँ पर हम 7 पुट कर देंगे तो 8 प्लस 7 15, ये साइड आपकी 15 हो गई और यहाँ 6 प्लस 7 13 हो जाएगी, ये साइड 13 हो जाएगी। तो 13 14 दिया था 15, तो 3 साइड आ गई 13 14 और 15, यही हमें पता करना था ट्रायंगल की साइड। समझ में आया? यस सर। बीच में आप हट गए थे? यस सर, वो नेट प्रॉब्लम थी। ये समझ में आ गया? यस सर। तीनों ट्रायंगल की एरिया ऐड करो, हीरोन्स फार्मूला से निकालना है, ट्रायंगल की एरिया 1/2 बेस इनटू हाइट से, ये निकाल दिया है मैंने कैलकुलेशन। अब हम ये एक्सरसाइज आपकी, ये सर्कल पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। नहीं हाँ? सर्कल्स के टू टेंजेंट TP एंड TQ, दो टेंजेंट हैं TP एंड TQ। तो टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट T ऑफ ए सर्कल with center O as shown in the figure. If they are inclined to each other at an angle of 100 degree, then what is the value of POQ? छोटा सा एक सर्कल है, दो टेंजेंट हैं, एक पॉइंट T है, यहाँ पर दो टेंजेंट इस पर ड्रॉ की गई। ये आपका P पॉइंट है, ये पॉइंट Q है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल्स हो गया। तो आप पता करो, इसको यहाँ से ज्वाइन करोगे। अब आप ये एंगल दे रखा है 100 डिग्री, इंक्लाइंड एट एन, दे आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 100 डिग्री। तो एंगल POQ पता करना है, ये 100 डिग्री है, ये 100 डिग्री हो गया। तो आप पता करो कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो आपको पता है इस एंगल और इस एंगल का सम 180 होता है। तो जब ये 100 डिग्री दे रखा है तो ये कितना होगा, 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री हो जाएगा। तो ये छोटा क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पॉइंट P इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर O ऑफ ए सर्कल एंड द लेंथ PT
ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन दिया गया है। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, एक एक्सटीरियर पॉइंट P दे दिया गया, PT टेंजेंट है सर्कल पर, और O सेंटर से ज्वाइन हो रही है लाइन, ये टेंजेंट हो गई, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये T पॉइंट हो गया। अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस आपको पता करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। और P इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये सेंटर से 26 सेंटीमीटर दूर है, ये भी दे दिया गया 26 सेंटीमीटर ये है ये वैल्यू। तो आप पता करो कि रेडियस क्या है सर्कल की। और हाँ, PT इज टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, टेंजेंट की वैल्यू भी दे दिया 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको ज्वाइन कर दोगे सेंटर, सेंटर से तो ये रेडियस हो गई। रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है? नितिन आवाज आ रही है मेरी? टेंजेंट। हाँ, परपेंडिकुलर होती है, रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। माइक्रोफोन ऑन रखा करो। 90। हाँ, 90 हो गया। Yes. अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल POT में PO या OP स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस में OT स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आ गया 26 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PT की वैल्यू 24 दिया है, 24 का होल स्क्वायर प्लस में OT स्क्वायर, OT रेडियस हमें पता करना है। 26 को आप मल्टीप्लाई करो, 26 का स्क्वायर कितना होता है? 26 का स्क्वायर 676। हाँ, 676 इज इक्वल टू 576 प्लस में OT स्क्वायर, ये प्लस है इधर लाओगे, 676 माइनस 576 इज इक्वल टू OT स्क्वायर। 676 में से 576 माइनस करो तो 100 हो गया, ये आ गया OT स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा तो OT की वैल्यू 10 आ गई। यही हमें पता करना था। कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? OT कितना आया? यस सर। हाँ, 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक। ओके सर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वैल्यू आ गई ना, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से करना था। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे ना इसमें? यस सर। हाँ, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू आ जाएगी। ऐसे और भी क्वेश्चन हम करते हैं। बड़े क्वेश्चन थोड़ा ले लेते हैं भाई। देखो, ज्वाइन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 नंबर, in figure a right triangle ABC circumscribe a circle of radius R. If AB and BC are the length 8 centimeter and 6 centimeter respectively, find the value of R. देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये CBSE में आया भी है 2009 में, 2009 में आया है, 11 में आया है। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया और ये एक इन सर्कल दिया गया है जो इसकी तीनों साइड को टच करता है। ये एंगल 90 डिग्री का दिया है। ओ सेंटर ऑफ द सर्कल्स है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। रेडियस हमें पता करना है। ABC राइट एंगल ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस R इफ AB एंड BC ऑफ लेंथ। AB की वैल्यू दे दिया, ये A है,
ये बी है और ये सी है। ए बी की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, और बी सी की वैल्यू दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आपको रेडियस पता करना है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आया? समझ में आया बेटा? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे इसको, जब यहाँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से ए सी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने पढ़ा है, 6, 8 और 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 100 हो गया। ठीक, 100 का स्क्वायर रूट निकालोगे, ये तो ए सी स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ए सी इज इक्वल टू रूट में 100 हो जाएगा। तो ये वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। ए सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हो गई। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, ए सी की वैल्यू 10 हो गई। अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल जो अभी आपने किया था क्वेश्चन, इनको ज्वाइन करो। ये देखो, और ये बना दिया, एक यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक ये हो गया। अब ये 3 सर्कल हो गया, बी ओ सी, ए ओ बी और ए ओ सी, तीनों की एरिया निकालो और ऐड करो इनको। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, 3 एरिया बन जाएंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी, तीनों ट्रायंगल की एरिया निकालो। ए ओ बी, बी ओ सी और ए ओ सी। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लो पी है, ये क्यू है और ये आर है। पी क्यू आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी कितना आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका, ए बी है, और हाइट क्या है, आर है। ये भी रेडियस आर हो जाएगी हाइट, प्लस में 1/2 इसका बेस क्या है, ए सी है, और हाइट क्या है, आर है। 1/2 बेस क्या है इसका, बी सी है, हाइट आर है। तो 1/2 आर कॉमन ले लो, 1/2 आर कॉमन ले लोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आर, तीनों साइड का सम हो जाएगा। तो 1/2 यहाँ बेस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, 1/2 यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो 1/2 आर कॉमन ले लिया आपने। ए बी की वैल्यू 8 हो गई, बी सी 6 दिया है और ए सी 10 दिया है, तीनों को ऐड करो। तो 1/2 आर इंटू 8 और 6 14, 14 10 24 हो गया। 2 1 जा और 2 12 जा, ये आ गया 12 आर। तीनों ट्रायंगल की एरिया निकाल दिया तो कितना आया, 12 आर आ गया। समझ में आया? Yes, sir. अब वैसे एरिया निकालो पूरे ट्रायंगल ए बी सी की एरिया। एरिया ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ तो आपने पार्ट में निकाला है ना ए बी सी की, ए बी सी पूरे एरिया निकालोगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट। वैल्यू 1/2, बेस क्या है इसका, बी सी है, और हाइट क्या है, ए बी है। तो 1/2 बेस आपका 6 हो गया और हाइट 8 हो गया। तो 2 1 कम 2, 2 3 6 हो गया, 8 3 24। एरिया आप पूरे ट्रायंगल की निकाला तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू आ गया 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पूरे ट्रायंगल की एरिया, 1/2 बेस इंटू हाइट से। और एक बार एरिया निकाला, तीनों ट्रायंगल को ऐड करके निकाला तो इतना आया। अब दोनों है तो एक ही ट्रायंगल की एरिया, तो 12 बार बराबर हो जाएगा 24 के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल की एरिया 2 मेथड से निकाला। एक तो इसको पार्ट में एरिया निकाल करके ऐड किया और एक होल ट्रायंगल की एरिया निकाल लिया 1/2 बेस इंटू हाइट से, और दोनों को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 24/12, 12 1 जा 12 2 जा, तो आर की वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गई। यही हमें पता करना था रेडियस। समझ में आया? पहले तो हम इसको पार्ट में एरिया निकाल लेंगे, पार्ट में एरिया निकाल करके ऐड कर देंगे, पार्ट में एरिया निकाल के ऐड करेंगे, फिर होल ट्रायंगल्स की एरिया निकाल देंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। समझ में आया?
फिर यहाँ Yes, sir. 12 बार आ गया, तो 12 बार किसके बराबर होगा? 12 बार इज इक्वल टू 24, तो आर इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 12, आर की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं। और करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, एक और क्वेश्चन कराते हैं। In a circle, in a figure, a circle is inscribed in a triangle PQR. एक सर्कल है और इसके ऊपर आपने ट्रायंगल बना दिया। ठीक, PQR, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट LMN है, L ये M है और ये N है, LMN। ठीक, जो दिया है वही लिखते हैं। A circle inscribed in a triangle PQR with PQ is equal to, PQ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, PQ is equal to 10 सेंटीमीटर दे रखा है। QR की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर। PR की वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर। अब आप फाइंड द लेंथ QM, हमें पता करना है QM की लेंथ, ये साइड पता करना है। RN की वैल्यू पता करो, QM मतलब ये वैल्यू पता करो, RN ये वैल्यू पता करो, और तीसरा PL ये वैल्यू पता करो। 3 वैल्यू पूछ रखा है, QM, RN और PL, ये 3 वैल्यूज आप पता करो। तीनों साइड दे रखा है, समझ में आया? 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक, तो हमने क्या किया, PL को x मान लिया, तो ये भी x होगा। RN को हमने y मान लिया, तो ये भी y होगा। QM को हमने z मान लिया, तो ये भी z होगा, क्योंकि एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। अब सब ऐड करोगे तो यहाँ देखो z प्लस एक्स, z प्लस वाई और x प्लस वाई, ये सबका सम कितना आएगा? तीनों ऐड करो, 12 और 8 20 और 10 30 हो जाएगा। अब हम 2x में ऐड करो तो 2x प्लस में 2y प्लस में 2z इज इक्वल टू 30 हो गया। 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 30 हो गया। 2 से काट देंगे, 2 1 जा 2 15 जा, तो x की वैल्यू ये आ गया, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 15 हो गई। x प्लस वाई प्लस z तीनों का सम 15 आ गया। x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 15 हो गया। हमने क्या किया, सबको ऐड किया, z प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दी, मतलब सम ऑफ ऑल दी साइड, पेरीमीटर का फार्मूला लगा दिया। अब देखो z प्लस एक्स की वैल्यू कितना दिया है आपको, PQ दिया है 10, तो z प्लस एक्स की वैल्यू दे रखा है 10, ये वैल्यू 10 दे दिया गया। तो यहाँ लिखोगे 10 प्लस वाई बराबर में 15 है, तो y बराबर क्या आएगा, प्लस 15 है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा प्लस 10, तो 15 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू 5 हो गया। y की वैल्यू आ गई 5, ये वैल्यू 5 हो गई। अब देखो x और प्लस में 5, यहाँ ये वैल्यू कितना दिया था आपको, PQ 10 दिया था, PQ की वैल्यू 10 था, तो ये 5 हो गया। ये आपको y की वैल्यू ना, तो y की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ देखो QR 8 दिया है, तो ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, 3 3 हो गए। समझ में आया? अब PQ की वैल्यू 10 दिया है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। समझ में आया नहीं आया? यस सर, आया।
हाँ सब ऐड कर दिया ना, सभी साइड को, इसको हमने x मान लिया तो ये भी x होगा, एक्सटीरियर पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट लेंथ में इक्वल होती है। ये y मान लिया तो ये भी y होगा, ये z मान लिया तो ये भी z हो गया। फिर सबको ऐड कर दिया, सम ऑफ ऑल द साइड्स आर कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल्स। फिर ऐड करके यहाँ पर एच जेड प्लस एक्स, जेड प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30, फिर 2x हो गया, 2y हो गया, 2z हो गया। फिर यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30 हो गया। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर, यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे तो 15 हो जाएगा। ठीक, ओके सर। हाँ स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया? यस सर, ले लिया। हाँ अब ये हो गया आपका, तो एक क्वेश्चन करा दिया। अब और भी एक दो होमवर्क में दे देता हूँ, होमवर्क में कर लेना। देखो, in a triangle, in a figure, a triangle ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 3 centimeter, such that the segment BD and DC are respectively the length of 6 centimeter and 9 centimeter. If the area of triangle ABC is 54 centimeter square, then find the length of the side AB and AC. Question number 7. ये इसी टाइप से है जैसे पहले भी आपने किया है। इसके बाद देखो, ये आप इसको ट्राई करना। एक ट्रायंगल से ABC, ये होमवर्क हो जाएगा। ABC ट्रायंगल्स हो गया, इन सर्कल दे रखा है, नहीं होगा तब कल कराएंगे। ये तीनों पॉइंट को टच कर रहा है, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर दे दिया गया, ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है, 9 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, आपको लेंथ ऑफ AB लेंथ पता करना है, एरिया दे दिया गया ट्रायंगल्स ABC की एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको फाइंड आउट करना है AB साइड और AC साइड, ये दो साइड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। समझ में आया? तो ये होमवर्क हो जाएगा, इसको आप ट्राई करना। नहीं आता है तो मैं कराऊंगा कल जो लेक्चर होगा उसमें कराएंगे। और अगर कोई डिफ़िकल्टीज है चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। यूट्यूब पर लिख दिया करो ना, वो मुझे मिल जाएगा मैसेज।